ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हम डिस्कस कर रहे हैं एम ऑफ लाइफ कि हमारी लाइफ का एम एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो ये जो सवाल आता है, वास्तव में इस सवाल के बिना अगर देखा जाए तो हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि फिर जी क्यों रहे हैं, राइट? हम क्यों ही जी रहे हैं? अगर यही नहीं सवाल पता कि हम क्यों जी रहे हैं, तो फिर हमारे जीने का अगर पर्पस ही नहीं पता तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर कि कोई गाड़ी है और गाड़ी क्यों जी रही है? फ्यूल डालने के लिए जी रही है, जस्ट लाइक दैट। सो वी शुड बी पर्पस्ड। हमें एक पर्पस क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनाइट होना चाहिए कि एग्जैक्ट पर्पस हमारी लाइफ का है क्या। एक सवाल बहुत ही स्टार्टिंग में तो ये आता है कि कोई डेफिनेट पर्पस है भी या नहीं, बट मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि जो पर्सन, जो लिसनर है, वो डिवोशनल इंक्लिनेशन वाला है, उसका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड थोड़ा सा है, और इस नज़रिए से देखा जाए तो उसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा पता है। तो इस नज़रिए से कि श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के हिसाब से एम ऑफ लाइफ एग्जैक्टली क्या है, इस्कॉन की, श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के हिसाब से एम ऑफ लाइफ क्या है, भगवद गीता की टीचिंग्स के हिसाब से एम ऑफ लाइफ क्या है, ये उसका एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो एम ऑफ लाइफ का डिस्कशन है, ये पहले भी हो चुका है और बहुत सारे आचार्यस ने करा। ना इस्कॉन इसको फर्स्ट टाइम कर रहा है, ना श्री चैतन्य महाप्रभु इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। पहले बहुत सारे आचार्यस ने करा है और उनका ये जो कंक्लूजन निकला है, वो कंक्लूजन है लिबरेशन। कि एम ऑफ लाइफ क्या है? लिबरेशन। कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि हम बर्थ और डेथ के एक साइकिल में फंसे हुए हैं और इस साइकिल से बाहर जाना ही हमारा एम ऑफ लाइफ है। ऑब्वियसली मल्टीपल फिलॉसफीज़ आ जाती हैं, लेकिन मल्टीपल फिलॉसफीज़ जो हैं उनका कहीं ना कहीं निचोड़ जो वैदिक स्क्रिप्चर्स निकालते हैं वो ये है कि री इंकारनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो सोल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमाइग्रेट करती है, और इसके सफिशेंट प्रूफ्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन है, किसी ने इमेजिनेशन कर लिया और वैदिक स्क्रिप्चर्स तो बस एक कहानी है, कहानी किसी व्यक्ति ने लिख दी। बहुत सारे लोग नॉवेल्स लिखते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज सेइंग दैट एवेंजर्स भी तो एक कहानी है और स्टैनली नाम के व्यक्ति ने लिख दी, असली में हुई नहीं, हालांकि न्यूयॉर्क एक असली में जगह थी। दैट इज़ नॉट द केस विद वैदिक स्क्रिप्चर्स। ऐसा कभी नहीं है। स्पाइडरमैन जैसा असली व्यक्ति, रियल व्यक्ति कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। एवेंजर्स जैसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन फेमस है एज अ स्टोरी। लेकिन कृष्ण जैसा
एक व्यक्ति रियल में एग्जिस्ट करता है और वो इस पूरी क्रिएशन का सोर्स है। ये वैदिक स्क्रिप्चर्स का बहुत बड़ा क्लेम है। और इस क्लेम के साथ में ये क्लेम है कि वही कृष्ण, वही व्यक्ति 5000 ईयर्स पहले आया था, डार्किश ब्लू कॉम्प्लेक्शन में दिखता है, श्याम सुंदर उसका कहते हैं। उसके मल्टीपल पार्षद हैं, वो अपने पार्षदों को साथ में लेके आता है। उसके मल्टीपल अवतार भी होते हैं, अपने अलग अलग अवतारों में भी वो व्यक्ति आता है। एज श्री राम भी आता है। जब एज श्री कृष्ण आता है तो उनके साथ में जो बलराम जी हैं, एज श्री राम, वही बलराम जी लक्ष्मण बन के आते हैं। वही सीता माता एज श्रीमती राधा रानी आती हैं कृष्ण लीला में। एंड चैतन्य महाप्रभु की भी लीला में काफ़ी कुछ सिमिलर होता है कि चैतन्य महाप्रभु भी एज एन इंकारनेशन एस्टैब्लिश्ड हैं वैदिक शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम के अंदर 11th कैंटो के अंदर कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। और महाभारत के अंदर भी प्रूफ मिलता है कि वरांगस चंद्रांगदी कि रुक्म वर्ण में जो हैं श्री कृष्ण ही आते हैं गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में। महाभारत के अंदर ये भीष्म देव का जो अध्याय है उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन आता है। तो इन सब सफिशिएंट प्रूफ से ये तो साबित हो जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो परम भगवान हैं और मल्टीपल अवतार होते हैं भगवान के, जो कि 24 अवतार श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के अंदर लिस्टेड हैं। 24 इंकारनेशंस, प्राइमरी इंकारनेशंस, उनके अंदर कृष्ण का भी नाम आ जाता है, लेकिन 28 श्लोक में फिर ये क्लियर भी हो जाता है कि 1.3.28 में श्रीमद् भागवतम 1.3.28 कि कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है। और ये सब क्लियर होने के बाद में 11th कैंटो में एक छोटा सा डिस्कशन आता है जहाँ पर ये आता है कि गोल्डन कॉम्प्लेक्शन की फॉर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे। और प्रहलाद महाराज के भी डिस्कशन में आता है कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जी को प्रे कर रहे हैं और वो बताते हैं कि छन्न अवतार में आप कलयुग में आते हैं, कलऊ छन्नौह, आप कलयुग में छन्न अवतार में आते हैं। तो इन सब से रियलाइजेशन क्या निकल के आती है कि ओके, वैदिक स्क्रिप्चर्स आर एक्यूरेट। उन्होंने इतना कुछ पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि जो कल की अवतार है उसके मदर फादर का नाम लिखा हुआ है, कहाँ पर आएंगे वो लिखा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर आए थे 500 साल पहले, 5000 साल पहले लिखी हुई किताब में लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में। और 5000 साल पहले लिखी गई थी भागवतम, 2000 साल पहले आए थे लॉर्ड बुद्धा, उसके अंदर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम के अंदर कि लॉर्ड बुद्धा के माता पिता कौन होंगे और लॉर्ड बुद्धा कौन सी फिलॉसफी देंगे, ऑलमोस्ट नास्तिकतावाद जैसी देंगे और वैदिक स्क्रिप्चर्स को डिनाई करेंगे, शून्यवाद टाइप फिलॉसफी देंगे। ये सब वैदिक स्क्रिप्चर्स में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन लॉर्ड बुद्धा आए कब? 2000 साल पहले। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स आर एक्यूरेट, दे आर प्रिटी एक्यूरेट। ये सब समझने के बाद में, थोड़ा सा एलिवेट होने के बाद में, जो व्यक्ति अब यहाँ सुन रहा है, फिर उसका एक सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से शास्त्रों का गोल है क्या, वो क्या देना चाहते हैं हमें। और इस सवाल के ऊपर मल्टीपल मत आते हैं, जिसमें से पहला मत आता है, पहला एम जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आता है कि लिबरेशन शास्त्रों का एम है। लिबरेशन का मतलब है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। रीइंकारनेशन एज अ फैक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़ ये प्रॉब्लम्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, बर्थ को हमें याद नहीं रहता, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज़ ये तो हमें याद रहता है। इतना तो हमें पता है कि ये तीनों ही चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं और सबको होती हैं, अमीर गरीब सबको होती हैं। बर्थ हमें याद नहीं रहता तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं थी। फॉर एग्जांपल 3 दिन पहले अगर मुझे कोई चोट लगी और वो 3 दिन बाद मुझे याद नहीं रही, तो ऐसा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे चोट लगी नहीं थी, बस मुझे याद नहीं है। तो बर्थ के भी एक प्रॉब्लम है। इट इज़ लाइक अ केज, कोई पर्सन है केज में बंद है, वो प्रॉब्लम है। मगर अब सवाल आता है, ठीक है, वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से रीइंकारनेशन एज अ फैक्ट, साइंटिफिक प्रूफ्स भी मिलते हैं। इयान स्टीवेंसन नाम के साइंटिस्ट की मल्टीपल रिसर्चेस हैं और विल्डर पेनफील्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्चेस हैं, यू कैन रीड। अब सवाल आता है, लिबरेशन एम ऑफ लाइफ है या नहीं, यानी बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज से बाहर निकलना एम ऑफ लाइफ है या नहीं। और मल्टीपल आचार्य जो प्रीवियस आए हैं उन्होंने तो लिबरेशन को एम ऑफ लाइफ बताया है। बट लॉर्ड चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार हैं, कलयुग के प्राइमरी इंकारनेशन हैं, जिनको
सारे शास्त्र एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि चैतन्य उपनिषद नाम का एक उपनिषद है जिनको महाभारत में भी एक्सेप्ट किया हुआ है, जिनको अ, और साथ में श्रीमद् भागवतम में भी एक्सेप्ट किया हुआ है एक से ज़्यादा जगहों पर, और भी कई जगहों पर उनके प्रूफ्स मिलते हैं। ऑब्वियसली क्वांटिटी कम मिलती है क्योंकि वो अब तक नहीं आए थे। जब आएंगे तभी उस पर्टिकुलर इंकारनेशन की प्राइमरी डिटेल्स मिलेंगी ना, उससे पहले तक तो सेकेंडरी डिटेल्स मिलेंगी। ओके, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है कि हमारी एम ऑफ लाइफ क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है कि एम ऑफ लाइफ इज लव ऑफ गॉड, भगवान से प्रेम करना। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु का मत सिर्फ ये नहीं है कि हम भगवान से प्रेम करें, ये हमारी लाइफ का एम हो। एम का जो मतलब होता है ना, वो काफ़ी एक्चुअली अलग होता है। एम का मतलब जो होता है वो होता है कि हम किसी चीज़ को गोल की फॉर्म में टारगेट कर रहे हैं। एम का मतलब ये होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, हम उस गोल की डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु लव ऑफ गॉड को या कृष्ण प्रेम को वो गोल नहीं बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को, कृष्ण से प्रेम करने को वो नीड ऑफ लाइफ बता रहे हैं। वो हमारे जीवन की नीड है। अब नीड की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो एम से बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल सांस लेना हमारी नीड है, हम ऐसा नहीं कह सकते सांस हमारा गोल है। सांस लिए बिना हमारा जीवन जो है वो चल ही नहीं सकता। तो भगवान से प्रेम करना, पागलों की तरह प्रेम करना, ये हमारी लाइफ का नीड है कि नीड है, एम नहीं। लव ऑफ गॉड एम नहीं है, ये हमारी लाइफ की नीड है। तो ये शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। न धनम न जनम न सुंदरम कवितांब जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम के अंदर 8 श्लोकास हैं, जिसमें उन्होंने 8 श्लोकास के अंदर पूरे भक्ति का जो प्रोसेस है उसको जॉब डाउन कर दिया है सिर्फ 8 श्लोकास में। पूरे शास्त्रों को एक्चुअली निचोड़ के रख दिया है सिर्फ 8 श्लोकास में, कि 8th श्लोक तक स्टार्टिंग में सिम्टम्स क्या आते हैं भगवान से अफेक्शन होने की, वहाँ से लेकर 8 श्लोक तक हम पहुँचते हैं तो क्या हमारे सिम्टम्स आते हैं जब हम भगवान को अटेन करने वाले होते हैं या कृष्ण प्रेम को अटेन कर लेते हैं, तब क्या इमोशंस आते हैं, क्या शरीर के विकार आते हैं, वो सब भी डिस्क्रिप्शन है। तो उसके 4th श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे। मैं भगवान आपको धन के लिए, जन्म यानी कि फॉलोअर्स के लिए, सुंदरिम अपोजिट जेंडर मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, इसके लिए अप्रोच नहीं कर रहा हूँ भगवान। मैं आपको इसलिए अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। कविताम व जगदीश कामये, मैं इस कामना से आपकी ग्लोरिफिकेशन, आपकी कविताम, आपकी कीर्ति नहीं गा रहा हूँ। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि, मुझे जन्मों जन्मों तक आपकी भक्ति चाहिए। अब यहाँ ये जो शब्द है जन्मों जन्मों तक आपकी भक्ति चाहिए, ये बता रहा है कि एक्चुअली एज अ प्रेयर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मगर ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, डेफिनेटली बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि बहुत सारे पास्ट आचार्य और रिसेंट आचार्य, फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, वो भी, उन्होंने तो अपनी मैगजीन का नाम तक रखा हुआ है बैक टू गॉडहेड मैगजीन। तो क्या चाहिए हमें, बैक टू गॉडहेड जाना है या नहीं जाना है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु तो शिक्षा अष्टकम के 4th श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे जन्मों जन्मों तक आपकी भक्ति चाहिए, यानी कि इसका मतलब मुझे आपकी मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो यहाँ तो एज अ प्रेयर मुक्ति को रिजेक्ट करा जा रहा है, और इतने सारे जो आचार्य कह रहे हैं कि बैक टू गॉडहेड भगवत धाम जाना है, वो सब क्या है फिर? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हैंडल हो? तो एम ऑफ लाइफ क्या है एग्जैक्टली? एम ऑफ लाइफ री इंकारनेशन के इस चक्र से बाहर निकलना है, या भगवान का प्रेम प्राप्त करना है जो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के हिसाब से, अब जब भी 2 आचार्यस में, 2 टीचिंग्स में हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, तो
इन जनरल वो कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। वो जो आचार्य हैं वो दो अलग अलग टाइम जोन्स पर आने की वजह से, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस की वजह से अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं मासेस को, लेकिन दोनों ही इंस्ट्रक्शंस इक्वली वैलिड हो सकते हैं। तो हमें दोनों को हार्मोनाइज करना पड़ता, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता। तो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ हम हार्मोनाइज कैसे करेंगे कि एक जगह श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे तो न धर्म न जन्म न सुंदरम कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मुझे तो जन्मों जन्मों तक सेवा करनी है। तो एक जगह श्री चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, और दूसरी जगह श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बैक टू गॉडेड जाना है, गो बैक टू गॉडेड। एक बहुत ही मेजर पार्ट है फिलॉसफी का, इस्कॉन का, कि यू नीड टू गो बैक टू गॉडेड, कि आपको भगवान के धाम जाना है जहाँ भगवान पर्सनली अपने पार्षदों के साथ प्रेजेंट हैं। कृष्ण नाम के व्यक्ति, यशोदा मैया, नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, ये रियल व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट हैं, जी रहे हैं। ऐसी एक जगह एग्जिस्ट करती है और आपको वहाँ जाना है और उनसे मिलना है, और आप यहाँ फिजिकली लिविंग होते हुए भी चैंटिंग करते हुए वहाँ पहुँच सकते हो। नेक्टर ऑफ डिवोशन ये कह रही है, और ये बहुत बड़ा क्लेम है कि अगर आप ठीक से अपने प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप यहाँ बैठे बैठे भी चैंटिंग के बीच में चैंटिंग करते हुए भगवान के धाम पहुँच सकते हो। इट्स अ वेरी ग्रेट क्लेम। ऑब्वियसली ये बहुत रेयर भी है, और अगर किसी के साथ होगा भी तो वो बताएगा क्यों, मगर स्टिल इट इज़ अ वेरी ग्रेट क्लेम डिवोशनल अथॉरिटीज़ के थ्रू जो किया जा रहा है कि आप यहाँ पे बैठे बैठे जीवन मुक्त हो सकते हो। बट स्टिल इन दोनों ही केसेस में एम क्या है? हमारा एम भगवत धाम जाना है या नहीं है? तो ये जो दो अलग अलग मत आए, इनको हार्मोनाइज कैसे करेंगे? इसका आंसर भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी कमेंट्री, शिक्षाष्टम की कमेंट्री सन्मोदम भाष्य में दे रहे हैं, और वो ये इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें बर्थ डेथ से बाहर जाना है। यस, विदाउट क्वेश्चंस हमें जाना है बर्थ डेथ से बाहर, क्योंकि बर्थ डेथ जो है ये एक ऑब्स्टिकल है हमारे पाथ ऑफ डिवोशन के अंदर। और डिवोशन की जो डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में दी है वो है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्य। अब नेक्टर ऑफ डिवोशन में एग्जैक्टली एज फार एज आई रिमेंबर, यस ये उसी में है। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्प मतलब जो भक्ति के अनुकूल कार्य है हमें वो करना चाहिए, हमें उसकी तरफ स्टेप बढ़ाना चाहिए। जो भगवान से प्रेम बढ़ाने वाला कार्य है हमें वो करना चाहिए, यानी कि चैंटिंग, सेवा, भगवान के बारे में सुनना, ये करना चाहिए। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रेम को घटाने वाले कार्य हैं उनसे हमें पीछे हटना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल से अपोजिट जेंडर को गलत विजन से देखना, या जो अभी सारी चीज़ें फेमस है, लस्टी एंड वो एक्ट्स ना करना, इंटॉक्सिकेशन ना करना, मीट ना खाना अगर एडिक्टेड है मीट से, तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन इसी को कहते हैं। नशा ना करना, जुआ ना खेलना, और विशेषकर से स्टॉक मार्केट जो कि कुछ काफ़ी हद तक जुए जैसा है, स्पेशली व्हेन डन इन एन अनकैलकुलेटेड वे, ये सब भक्ति के अगर अगेंस्ट हैं। तो ये सब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ रहे हैं। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है यानी कि जो अगेंस्ट है उसको कम करने की कोशिश करना, उसको रिड्यूस करना, और रिड्यूस करते हुए 0 तक लाना, वर्जनम बिल्कुल 0 तक लाना। इससे हम भक्ति के पाथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बर्थ डेथ की साइकिल है इसमें हम भगवान को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड, ये कोई बहुत ही ज़्यादा विशेषकर अच्छी चीज़, अच्छी जगह, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह तो है नहीं जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हों। यहाँ पर बहुत सारे गलत इंटेंशंस वाले लोग हैं, और स्पेसिफिकली गलत इंटेंशन से मतलब है कृष्ण विमुख इंटेंशन से लोग हैं, भगवान से अपोजिट इंटेंशन से लोग हैं। जनरली मोस्ट मोरली प्लेटफॉर्म पे जानने वाले लोग ये तो समझ भी लेते हैं कि ओके व्हाट इज़ रॉन्ग, तो गलत की लिस्ट तो वो जनरली दे देते हैं, लॉ मेकर्स अपने लॉ में बना देते हैं, मगर मोस्ट करेक्ट की लिस्ट जो है वो अपने लॉ में डालना भूल जाते हैं। और मोस्ट करेक्ट है डिवोशन का ये पाथ। अब नास्तिकों के द्वारा एक लॉ मेकर बनाया भी जाएगा तो वो जस्ट मोरल प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा, लेकिन वो 100% एक्यूरेट लॉ कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव को 0 तक तो ले आए हैं लेकिन 0 से पॉजिटिव पे लाने का कोई प्रोसेस दिया ही नहीं है, जिसको फॉलो करना कंपलसरी कर दिया जाए लॉ मेकर्स के थ्रू। तभी तो नेगेटिव से
पॉजिटिव में जा पाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टारगेट से 40% इन आर एग्जाम्स देन वी विल गेट 10%, बट इफ़ वी टारगेट 100% देन वी में कम डाउन एट 70 और 60%। तो अगर हम ये टारगेट कर रहे हैं लॉ मेकर्स के थ्रू, जो मोरल लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने सब लॉज बनाए हैं, नेचर के नहीं, हम यहाँ फिजिकल लॉज की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो लॉज बनाए हैं उनके अंदर ये तो डाल दिया कि मोरली क्या क्या चीज़ें गलत हैं, मगर टॉप मोस्ट सही क्या है ये नहीं डाला है। और क्योंकि वो कभी टारगेट है ही नहीं टॉप मोस्ट सही, तो इसीलिए सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, आएंगी। क्योंकि अगर ज़ीरो पे आना टारगेट है, यानी कुछ गलत ना करना टारगेट है, तो हम हमेशा उससे नीचे ही आएंगे कहीं ना कहीं। और वो जो उससे नीचे आना है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही होगा, और हम नेगेटिव में हैं ही, और नेगेटिव जो है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो गलत सिंफुल प्रोपेंसिटीज़ हैं, इंटेंशंस हैं, इंक्लिनेशंस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, और सो कॉल्ड मोरल लॉज उनको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिवोशन से ही रुक पाता है, भगवान के प्रति आकर्षण से ही रुक पाता है। मतलब कोई चोर चोरी करना क्यों ही रोकेगा, तभी ना जब उसको पता होगा कि एक विटनेस हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसको श्योरिटी है कि एक विटनेस हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि भगवान है, तो ये कभी मानेगा ही नहीं कि मुझे कोई कैसे सज़ा नहीं देगा। उसको पता है यहाँ सज़ा नहीं मिलेगी, तो लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट कर रहा है, और भी लॉज हैं नेचर की जो सज़ा देते हैं। इस पर्टिकुलर एक सिंपल से फैक्ट पे उसका कंडेंस्ड फेथ नहीं है, तभी तो वो चोरी करने या कोई भी गलत काम करने गया ना। तो ये तो पूरी सोसाइटी कैसे गलत है, लेकिन अब उन लोगों के लिए जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में आके एम ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं, उनमें भी एक छोटा सा कन्फ्यूजन आया कि कृष्ण प्रेम या फिर लिबरेशन। और भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका आंसर दे रहे हैं कि लिबरेशन भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कृष्ण प्रेम में सहायक है। लिबरेशन इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल टू डिवोशन। और इस वर्ल्ड की गंदगी में हमारा कृष्ण प्रेम जो होता है वो कहीं खो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, बहुत आसान हो जाता है भगवान को भूलना इस वर्ल्ड की गंदगी में। इसलिए ये वर्ल्ड जो है प्रतिकूल है भगवान के, और इस वर्ल्ड का भगवान से प्रतिकूल होना, प्रतिकूलस्य वर्जनम को अच्छे से फॉलो करने के लिए महाप्रभु की हमें बात माननी पड़ेगी। यस, लिबरेशन हमारा एम होना चाहिए, लेकिन लिबरेशन महाप्रभु कह रहे हैं हमारी नीड जो है वो लव ऑफ गॉडेड होनी चाहिए। बट महाप्रभु यहाँ क्या कर रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरम वाली प्रेयर के अंदर, कि महाप्रभु ने यहाँ जन्मनी जन्मनी ईश्वर इसलिए कहा क्योंकि महाप्रभु यहाँ प्रे कर रहे हैं भगवान से। सो आवर आइडिया इज टू गो आउट ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट महाप्रभु इज वेरी इंटेलिजेंट। He knows that if we get love of God, automatically we will be relieved from birth and death. So why to waste a prayer? महाप्रभु को पता है कि अगर हमें भगवान का प्रेम मिल गया तो जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर जाना, यानी डेथ दोबारा ना मिलना, डिजीजेस, ओल्ड एज, ये सब ना मिलना, ये सब स्पॉन्टेनियसली हो ही जाएगा अपने आप। तो मैं अपनी प्रेयर क्यों वेस्ट करूं ये प्रे करके कि मुझे लिबरेशन दे दो। मुझे अपनी प्रेयर को ऊंची चीज़ में लगाना चाहिए जिससे निचली चीज़ अपने आप मिल जा रही है। और वो ऊंची चीज़ क्या है कि भगवान मुझे आपका प्रेम चाहिए। इसलिए प्रेम जो है वो हाईएस्ट चीज़ है। खैर इस वर्ल्ड के लोगों को, इस वर्ल्ड के साइंटिस्ट को, मेजर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है जो इतना बड़ा क्लेम कर रहा है कि वो डेथ, ओल्ड एज और डिजीज़ तीनों को एक बार में ख़त्म कर रहा है, जिसको साइंटिस्ट सालों लगाकर बायोलॉजिकल स्टडी से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब उनकी साइंस में बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि वो आज तक लाइफ को समझ ही कहाँ पाए हैं। खैर उनको तो ये तक मेजर साइंटिस्ट को रिवील नहीं है कि रीइंकार्नेशन नाम की चीज़ भी होती है, विच इज़ अ फैक्ट। मल्टीपल साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है, लेकिन सो कॉल्ड एथीस्टिक साइंटिफिक कम्युनिटी उनको जस्ट स्यूडो साइंटिस्ट का नाम दे देती है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, वॉट एवर इट में बी। बट उन इग्नोरेंट लोगों को अगर हम छोड़ भी दें तो हाईएस्ट चीज़ क्या हुई?
लिबरेशन से भी ऊंची चीज़ अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो वो है भगवान का प्रेम, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं हमें। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमें ये प्रेम देने आए हैं। अर्जेंसी टू गेट लव ऑफ गॉड हेड इज ग्रेटर दैन अर्जेंसी टू रिलीज फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की जो अर्जेंसी होती है वो और ज़्यादा अर्जेंट है एज कंपेयर टू बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज से बाहर निकल जाना। कैसे अर्जेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली अर्जेंट कैसे है, क्योंकि वो हायर चीज़ है। हायर चीज़ वो हायर प्रायोरिटी है। हायर प्रायोरिटी वाली चीज़ हमेशा लोअर प्रायोरिटी वाली चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल से पैसे को लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि पैसा एक हायर प्रायोरिटी वाली चीज़ बन गया। और क्यों बना? क्योंकि पैसे से खाने की चीज़ भी आ रही है, पैसे से दूसरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, पैसे से लोग भी आसानी से हमसे कन्विंस हो जाते हैं, पैसे से हमारे शेल्टर भी आ रहा है, पैसे से हमारा फेम भी आ रहा है, पैसे से और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास। तो अगर पैसे से इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब पैसा इज एक्टिंग एज अ सोर्स टू दीज थिंग्स, देयरफॉर पीपल आर गिविंग वेरी मच हाई इंपॉर्टेंस टू मनी। मगर कोई ऐसा सोर्स है जिससे पैसे आ रहे हैं, तो वो सोर्स पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, विच इज़ कृष्णा ऑब्वियसली। तो कोई ऐसा सोर्स है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, तो वो पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, विच इज़ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। इससे बाहर पूरी कोशिश करके भी पैसे से कोई नहीं जा पाया आज तक। किसने अपने माता पिता को या अपने किसी नियर संबंधी को मरने से बचा लिया पैसे देकर? कौन बचा पाया? किसने, कोई डिजीज़ हो रहा था, बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति ने अपने किसी डिजीज़ को रोक लिया पैसे से? नहीं रोक पाया। सो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़ की प्रायोरिटी किसने ओल्ड एज रोक ली अपनी? झुर्रियाँ छुपा ली बस। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज़ की जो प्रायोरिटी है वो पैसे से भी ज़्यादा है। तो कृष्ण प्रेम, उसकी प्रायोरिटी कितनी होगी कि वो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़ को भी गिफ्ट करने में कैपेबल है, फ्री में काइंड ऑफ। मतलब वो तो ऐसे ही मिल जाता है उन लोगों को जिनके पास भगवान का प्रेम होता है। ये कृष्ण प्रेम की इम्पोर्टेंस है, ये कृष्ण प्रेम की अर्जेंसी है। तो जो आचार्यस में उनकी जो वाणी होती है, जो हमें समझा रहे हैं कि हमें इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है, उसके अंदर और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन एग्जैक्टली इसलिए आ रहा है क्योंकि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमारे इंटेंशंस में कभी कभी डिफरेंस आते हैं ना। इंटेंशन और एक्शन, उनमें कई बार डिफरेंस आते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल से किसी नियर बाय पर्सन से बात कर रहा हूँ, एनी पर्सन, तो अगर मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में उस व्यक्ति को लेके फॉर एग्जांपल कोई इंटेंशन होगी कि ओके से कोई अपोजिट जेंडर है और मुझे मैरी करना है। तो अगर वो अपोजिट जेंडर है तो उनसे मैरी करने के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंशन होगी कि ओके मुझे मैरी करना है, बट जो शब्द होंगे, जो शब्द मुंह से निकल रहे होंगे वो एग्जैक्टली वो नहीं होंगे। वो जो शब्द होंगे वो होंगे कि ओके कहीं बात करते हैं, घूमते हैं, या कहीं खाना पीने या ऐसा कुछ कॉफ़ी या ऐसी चीज़ों पे जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो डायरेक्ट वो वर्ड्स नहीं होंगे लेकिन इंटेंशन वही होगी। सिमिलरली यहाँ पर जो इंटेंशन है वो है हमारी, जो महाप्रभु प्रे कर रहे हैं। इंटेंशन है कि मुझे धनम नहीं चाहिए, मुझे स्त्री नहीं चाहिए, इंटेंशन है कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये प्रेयर वाले मूड के अंदर इंटेंशन की बात की जा रही है, प्रेयर की बात की जा रही है। तो प्रेयर के अंदर हमारी इंटेंशन भगवान के सामने हम रखते हैं, लेकिन एम, फिजिकल एम यानी कि गोल ऐसा समझ सकते हैं हम, थ्रेशोल्ड, कि जिसको हम पार करना चाहते हैं कि इतना थ्रेशोल्ड पार हो जाए। फॉर एग्जांपल कि कई लोग अपना थ्रेशोल्ड रखते हैं कि 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो आई एम से फाइनेंशियली कैपेबल और समवॉट लाइक दैट। तो एक थ्रेशोल्ड, उस थ्रेशोल्ड को कहते हैं लिबरेशन। जिस थ्रेशोल्ड के बाद में हम दोबारा मरे ना,
हमारे डेथ ना आए, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाए हमें, और उस स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर हम इस चीज़ के कैपेबल हों कि हमारी इंटेलिजेंस रहे, हमें मेमोरी रहे कि हमें पास्ट वाली चीज़ें, ये इंसिडेंट्स हुए थे, और उस मेमोरी के साथ साथ ये भी इंटेलिजेंस रहे कि वो सारे इंसिडेंट्स को क्रॉस करके मैं कैसे आया और अब मैं लिबरेटेड हूँ। वो प्रोसेस फॉलो करके हम उस थ्रेशोल्ड को पार करें। तो वो थ्रेशोल्ड हमारा एम है, लेकिन इंटेंशन हमारा भगवान से पागलों की तरह प्रेम करना है, क्योंकि वो इंटेंशन जो है वो हायर है, तो निचली चीज़ अपने आप मिल ही जाएगी। तो इंटेंशन हमेशा प्रोसेस होना चाहिए, इंटेंशन कभी भी एक थ्रेशोल्ड नहीं होना चाहिए। प्रेयर या जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा उस प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए होनी चाहिए। प्रेयर या ब्लेसिंग्स कभी भी उस थ्रेशोल्ड को जस्ट क्रॉस करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो से लाइक प्रेयर के वक्त कृष्णा जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, लाइक अंडरस्टैंडिंग कि कृष्ण जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं। तो अगर हम प्रे कर रहे हैं तो हमें उन बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ प्रे करना चाहिए, राइट। अपनी इंटेंशन को प्योरिटी के साथ उनके सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हमें इस तरीके से प्रे करना चाहिए कि उनको हम खुश कर सकें, बिकॉज दैट्स द गोल ऑफ लाइफ। आइडियली मोस्ट डीपली इंटेंडेड थिंग इज कि वी नीड टू मेक गॉड हैप्पी by our efforts, because God is a person. God is a person. God is that person who's darkish blue complexioned, human like person. मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस भगवान जैसे हैं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है कि भगवान ह्यूमन जैसे हैं और ह्यूमंस ने सोच लिया कि देखो देखो हम ह्यूमंस हैं ना, तो हम भगवान पे वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो भगवान भी ना इंसान जैसे ही होंगे। नहीं, it's not like that. Humans are special, and that's why they are ruling this world. And humans are special because God made them special. And why God made humans special? भगवान ने ह्यूमंस को इतना स्पेशल क्यों बनाया कि वो इस पूरी अर्थ पर रूल कर रहे हैं और बाकी सारी स्पीशीज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है? भगवान ने ह्यूमंस को इतना इंटेलिजेंट इसलिए बनाया क्योंकि ह्यूमंस के अंदर भगवान जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान जैसे हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं है, हम भगवान के जैसे हैं। भगवान के अंदर हमारे गुण नहीं है, हमारे अंदर कुछ गुण भगवान जैसे मिलते हैं, कुछ, सब भी नहीं। और उन कुछ गुण की वजह से हम बाकी स्पीशीज से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बाकी स्पीशीज पर रूल कर रहे हैं। ओके, दैट वॉज फॉर द केस। ये तो हुआ कि हमारी लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है। लेकिन इसके बाद ये आता है कि ओके, अब मुझे पता चल गया कि मेरी लाइफ का एम क्या है। मेरी लाइफ का प्राइमरी एम जो है वो, जो जिस जगह पर मेरी आइज़ रहेगी, जिस जगह पर मेरा विजन रहेगा, जिस जगह को मुझे भगवान से प्रे करना है, जिस जगह के लिए मुझे क्रेव करना है, वो है भगवान से प्रेम करना। उसके लिए मुझे प्रे करना। स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा बहुत सारी जगह मिलता है जहाँ पर लोग थे भगवान के सामने, फिजिकली सामने थे। दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन ने भी देखा था भगवान को, कृष्ण को। श्री राम ने भी रावण जी ने भी देखा था श्री राम को। रावण जी हम बोले ना बोले, बट रावण ने भी देखा था श्री राम को, बट उनको प्रेम नहीं था। तो सिर्फ भगवान को देख लेना, सपने में आ जाना या देख लेना, सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। कंटिन्यूअसली हमें एफर्ट करना पड़ेगा कि हमारा भगवान से उतना ही कंडेंस्ड अफेक्शन बना रहे और वो डाउन ना जाए। वो कंटिन्यूअस अफेक्शन, उस कंटिन्यूअस अफेक्शन बने रहने की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए ना। नेक्स्ट जो श्रील प्रभुपाद का, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर क्रेडिट जाता है, इस्कॉन का बहुत ही ज़्यादा मेजर क्रेडिट जाता है कि इन डेफिनेशंस को हाईली इंट्रिकेट तरीके से क्लियर करना कि क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन लव की। लव को बहुत सारे लोगों ने पास में, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने डिफाइन करने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। मेजरली जो लोग होते हैं वो जो समझ नहीं पाते हैं, दे से दैट ओके लव इज़ काइंड ऑफ अनडिफाइनेबल, क्योंकि
ये तो हार्ट की चीज़ है ना, ये तो इमोशंस की चीज़ है, मगर एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड एनी इंटेलिजेंट पर्सन। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी लव की, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशंस हमें प्रोवाइड करी। अच्छा, तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या हैं कि लव है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु वैसे ही वॉज एक्चुअली रेवोल्यूशनरी, मतलब ये इकलौता उनका रेवोल्यूशन नहीं है कि उन्होंने इतनी क्लियर और इतनी एक्सप्लिसिट डेफिनेशंस दी हैं। इवन लिविंग ऑल्सो ही वॉज रेवोल्यूशनरी। 500 साल पहले, मतलब फर्स्ट जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट में करी, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने करी। कि मुगल्स ने पूरे इंडिया पे कॉन्कर किया हुआ था, तो बंगाल के किंग के पास में एक पूरी की पूरी हजूम सेना का लेकर, भगवान के नाम पर डांस करता हुआ हजूम लेकर काजी के आगे श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए थे। और इतनी बड़ी सेना थी कि वो देख कर ही काजी के सारे लोग भाग गए। मतलब करोड़ों करोड़ों लोग बंगाल के, एक जो बंगाल के नवाब हैं उनके आगे, उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक जगह पर कीर्तन का मृदंग तोड़ दिया था और श्री चैतन्य महाप्रभु वेंट अगेंस्ट हिम। श्रील प्रभुपाद उसके पॉपट में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई सो कॉल्ड टिमिड वैष्णवा नहीं है। टिमिड शब्द का यूज़ करते हैं श्रील प्रभुपाद, सो कॉल्ड टिमिड वैष्णवा। टिमिड मीन्स कि होता है कि बचपन में जैसे कुछ छुप छुप के रहने वाला, डर डर के जीने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसको हम टिमिड कहते हैं। तो सो कॉल्ड हम्बल या टिमिड वैष्णवा श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इज़ अ रेवोल्यूशनरी, और ये रेवोल्यूशनरी पर्सन अपने पार्षदों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ये शो भी कर रहे हैं कि लव कैसा होता है, भगवान के नाम पे डांस करके। मतलब इससे बड़ा रेवोल्यूशन क्या होगा? एक रेवोल्यूशन तो है डेफिनेटली हम लोगों के लिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो क्लियर डेफिनेशंस दिए हैं। बाकी उन लोगों के लिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात देखा है, क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रेम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं भगवान के नाम पर नृत्य करते वक्त, वो प्रेम एक्सपीरियंस किया है, साक्षात देखा है। मतलब इससे बड़ा रेवोल्यूशन क्या होगा? ना सिर्फ फिलॉसफी में देना, बल्कि खुद प्रैक्टिस करके लोगों को एक्सप्लिसिटली शो कर देना। मतलब इससे पहले भी भागवतम में लोग समाधि में जाते थे। प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, लेकिन उनके जो भी अंदर है वो उनके अंदर है, और उन्होंने कुछ प्रेयर्स की फॉर्म में बाहर निकाला, मगर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो उनके अंदर है वो एक्सप्लिसिटली बिहेवियरली बाहर नहीं लाए, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि शायद हमें भगवान से एक होना चाहिए। मायावाद वगैरह का फिलॉसफी फैल गया कि भगवान से तो एक होना, इट्स वेरी गुड समहाउ। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब गलत फिलॉसफीज को भगवान के नाम पर कीर्तन करते हुए और कीर्तन पे डांस करते हुए चेंज कर दिया। इससे बड़ा रेवोल्यूशन क्या होगा कि कीर्तन पे डांस करते करते उन्होंने लोगों के माइंड्स चेंज कर दिए, लोगों की फिलॉसफी चेंज कर दी, लोगों की लाइफ चेंज कर दी। जो उनको देखता था वो भगवान का नाम लेने लगता था, और उस व्यक्ति को जो देखता था, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, वो भी भगवान का नाम लेने लगता था। उस व्यक्ति को जो देखता था, जिसने उस व्यक्ति को देखा जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, वो भी भगवान का नाम लेने लगता था, और उसके मुंह से, उसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम हटता ही नहीं था। एटलीस्ट नामाभास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बट जब श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली प्रेजेंट थे तब तो वो नामाभास भी नहीं होता था। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सब लोगों के प्रति इस तरीके से कृष्ण प्रेम बांट रहे थे। सो ही showed love, not just explained theoretically, कि भगवद गीता में कृष्ण ने बोल दिया है कि मेरे से प्रेम करो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो। मगर चैतन्य महाप्रभु शोड लव, और शोड के साथ साथ जो आने वाली जनरेशन्स हैं, यानी कि हम लोग, फिलोसफिकली क्लियरली डिस्टिंक्टली डेफिनेशंस दी। अब वो डेफिनेशंस क्या हैं, इस पे आते हैं कि मोस्ट एग्जैक्ट जो है वो लव की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो एक जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आ रही है वल्लभाचार्य से कि दैट डेफिनेशन इज कि
Love is a stage when you can always remember that Krishna is remembering you. यानी प्रेम वो अवस्था है जिस पे आप हर क्षण पे कॉन्शियस होते हो कि भगवान आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। यानी कि आप ये कॉन्शियस हो कि भगवान एक व्यक्ति हैं और वो आपको याद कर रहे हैं और वो आपको सुन रहे हैं। ये कॉन्शियस होना हर सेकंड, ये लव है। इट्स अ वेरी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ना, कि अगर आप हर सेकंड ये याद कर पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड हो कि भगवान आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपके साथ हैं हर सेकंड, then that is love of God. It's beautiful. और इस स्टेज पर when we are at that stage, अगर हम अपनी स्टेज की बात करें तो इन जनरल देखा जाए तो हम नहीं याद कर पाते, नहीं याद रख पाते। अगर एक जनरल व्यक्ति के नज़रिए से बोला जाए कि भगवान हमें हमेशा रिमेंबर कर रहे हैं, तो महाप्रभु की डेफिनेशन थी हृदय चित्ती वार्ष्णेय, इंटेंस ईगरनेस टू मीट कृष्णा। यानी हृदय चित्ती वार्ष्णेय यानी कि मेरा हृदय जो है वो पिघल जाए। पिघलने का हृदय एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? हृदय के पिघलने का मतलब होता है कि इंटेंस, बहुत इंटेंस ईगरनेस भगवान से मिलने के लिए। और मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब अभी मेरा वो हाल नहीं हुआ है, मेरा हृदय तो पत्थर का है, और मुझे कैसे पता कि मेरे हृदय का पत्थर का है? मुझे कैसे पता अभी तक पिघला नहीं है? क्योंकि बहुत प्रयास करने पर भी, या अगर प्रयास नहीं भी किए हैं, तो भगवान का नाम लेते हुए भगवान के लिए आंसू नहीं आते हैं। ये प्रूफ है। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु तो इस स्टेज पे थे कि वो कहते थे कि इसका क्या प्रूफ है कि मेरा हृदय पत्थर का है? इसका प्रूफ है कि मैं जिंदा हूं, भगवान मेरे साथ में पर्सनली प्रेजेंट नहीं है तब भी। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए कि मैं जिंदा हूं, भगवान से के साथ में ना होने के बाद में भी यही प्रूफ है कि मैं भगवान से प्रेम नहीं करता हूँ। मतलब जिससे प्रेम होगा ऑब्वियसली आपको उससे सेपरेशन होगी ना, और बहुत इंटेंस लेवल की सेपरेशन होगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वही इंटेंस लेवल की सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे और लोगों को दिखा भी रहे थे कि किस इंटेंस लेवल की सेपरेशन एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं भगवान की प्रेजेंस में। और लव का एक्चुअली मीनिंग ही सेपरेशन होता है। लव का मीनिंग ही सेपरेशन होता है। तो जब इतनी डीप सेपरेशन, इतना डीप इंटेंस अफेक्शन हम भगवान के लिए एक्सपीरियंस कर पाते हैं, दैट इज लव, दैट इज कृष्ण प्रेम। और वो स्टेज हमें अटेन करनी है। तो हार्ट मेल्ट होगा, ये कैसे पता चलेगा? सो वो दिन जिस दिन मेरी इंटेंस डिजायर होगी कृष्ण से मिलने के लिए, वो दिन जिस दिन मैं कृष्ण के बिना जीने का सोच भी नहीं पाऊंगा, वो दिन जिस दिन मेरे हृदय में एक पॉसिबिलिटी, एक 1% चांस भी नहीं होगा कि मैं कृष्ण के बिना कैसे जी लूं, भगवान के बिना कैसे जी लूं, श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना कैसे जी लूं। वो दिन जिस दिन मैं एक भी सेकंड के लिए भूल ही नहीं पाऊंगा कि कृष्ण हमेशा मुझे याद कर रहे हैं और वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। वो भी मेरे से करोड़ों गुना ज़्यादा प्यार करते हैं जितना मैं उनसे करता हूँ, और वो मुझे हमेशा याद कर रहे हैं, मैं उनको याद नहीं कर पा रहा था अभी तक। वो दिन जब आएगा, दैट डे वी हैव अटेन्ड लव ऑफ गॉड। और लव ऑफ गॉड एक्चुअली है क्या? ये एक कॉन्शियसनेस की स्थिति है, ये एक चेतना है
इट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट जस्ट एम या एक थ्रेशोल्ड नहीं है, ये सिर्फ वो नहीं है। ऑब्वियसली वो भी है, कृष्ण प्रेम एक थ्रेशोल्ड है, लिबरेशन एक थ्रेशोल्ड है, मगर लव ऑफ गॉड इट इज नॉट जस्ट अ थ्रेशोल्ड, इट इज वेरी मच मोर देन दैट थ्रेशोल्ड। क्योंकि प्रेम के अंदर कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होती है कि मैं जब एक फ्लावर अपने बिलवड को दे दूंगा दैट इज लव। नहीं, इट इज नॉट जस्ट दैट थ्रेशोल्ड। इवन अगर भौतिक रूप से भी अगर हम प्रेम के बारे में देखें तो उसमें भी थ्रेशोल्ड नहीं होता, तो फिर भगवान से जो इंटेंस लव है, इंटेंस अफेक्शन है, उसका थ्रेशोल्ड कैसे होगा? सो सच अ परफेक्ट डेफिनेशन, राइट? इतनी परफेक्ट डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन जो है वो सनातन गोस्वामी की साइड से आ रही है, जो दी गई है बृहद भागवतामृत में, कि लव मीन्स when we relish the pain in the service of Krishna। जब हम भगवान की सेवा में इतना ज़्यादा आनंद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतना प्लेजर एक्सपीरियंस कर रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान के खुश होने से, कि उस सेवा के आगे बड़े से बड़ा पेन, हमारा पर्सनल पेन, वो हमें तुच्छ लगता है। दैट इज लव। सो एक्सप्लिसिट, सो क्लियर। बड़े से बड़ा पेन क्या हो सकता है? बड़े से बड़ा पेन हो सकता है कि पूरी लाइफ भगवान को दे देना, इससे बड़ा और क्या पेन होगा, राइट? तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी लाइफ दे दी है भगवान को, लेकिन उनको तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने भगवान से प्रेम किया। तो सिर्फ एक्सटर्नली, सिर्फ शरीर के माध्यम से नहीं, एक्सटर्नली एंड इंटरनली पूरी लाइफ भगवान को दे देना। इंटरनली यानी कि मेरा चित्त, मेरा सबकॉन्शियस, वो भी भगवान पे उतनी ही डीपली इंग्रेन्ड होना चाहिए उनकी सेवा में, जितना मेरा कॉन्शियस या फिजिकल माइंड, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और दोनों जब वो इतनी डीपली इंग्रेन्ड होंगे भगवान की सेवा में, तो ऐसी सिचुएशन में जो भगवान के लिए दर्द भी आएगा ना, उसमें आनंद होगा। और वो सिचुएशन, वो कंडेंस्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज लव। और इस वर्ल्ड में भी देखें, इस वर्ल्ड में भी देखें तो इसी टाइप का तो होता है प्यार। अगर हम देखें हमारे पेरेंट्स के कई एग्जाम्पल, कलयुग हालांकि काफ़ी कम होता जा रहा है, तो पेरेंट्स का काफ़ी कम हो जाता है अफेक्शन टाइमली, जैसे जैसे जो पर्सन है वो एज में बढ़ते हैं। बट अगर इन जनरल भी देखें तो मेजरली इंडिया के अगर नियर अबाउट में देखें तो काफ़ी अफेक्शन होता है पेरेंट्स का, और वो इतना ज़्यादा होता है कि देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक सेल्फलेसली तो कर रहे थे। मतलब वो एक टाइप का पेन ही तो उठा रहे हैं हमारे लिए, कि बाहर जाना, वर्क करना, पूरे लाइफ अपने आप को घिसना, और उस घिसने से जो इतना पेन आ रहा है, वो पेन एग्जैक्टली है क्या? वो पेन, उस पेन में भी उनको आनंद मिल रहा है, और वो आनंद मिल रहा है सेवा का आनंद। तो हमसे वो इतना प्रेम करते हैं कि उनको सेवा का आनंद मिल रहा है, और वो सेवा का आनंद इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो उस पेन के मिलने वाले जो नेगेटिव वाली साइड है उसको ओवरपास कर ले, उसको ओवरफ्लड कर ले। और वो ओवरफ्लड कर पा रहा है तभी तो वो हर रोज़ अपने शरीर को घिसने के लिए चले जाते हैं, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि उस बच्चों के लिए या फैमिली के लिए उसमें उनको एक ब्लिस मिल रहा है, एक अफेक्शन मिल रहा है, एक स्पिरिचुअल रसा मिल रहा है उस सेवा का, उस एंजाइटी में उनको आनंद मिल रहा है। और अगर स्पिरिचुअल डोमेन में देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। यही इंटेंसिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जब जाती है, दैट इज कृष्ण प्रेम भगवान के केस में। यानी कि कृष्ण प्रेम वो है जब
भगवान की सेवा में मेरे शरीर पर करोड़ों करोड़ों घाव भी हो जाएं, तो भी मेरे शरीर को याद ना रहे कि मैं भगवान की सेवा में हूँ। अगर से भगवान की सेवा में नाचते हुए मेरे पैरों से या हाथों से खून आने लग जाए, तो भी मुझे याद ना रहे कि हाँ, भगवान की सेवा में ही तो है। इस लेवल का अफेक्शन भगवान से, दैट इज कृष्ण प्रेम। और ये हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और इस कॉन्शियसनेस को बनाए रखना, दैट इज कृष्ण प्रेम। और जिसकी वो हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बनाए रखती है, दैट पर्सन इज जीवन मुक्त। यानी कि वो जिंदा रहते हुए भी, इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त है। जो इस स्टेट ऑफ हाई कॉन्शियसनेस को बनाए रख पा रहा है रेगुलरली, कंटिन्यूसली, विदाउट एनी forsake, that person is already liberated। तो कितनी ऊंची चीज़ है ना। मतलब वो पैसा जो पूरी दुनिया को खरीद सकता है, वो पैसा बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, इनमें से किसी को ठीक नहीं कर सकता, किसी को डिसाइड नहीं कर सकता। और नॉर्मल प्रॉब्लम्स में बहुत हद तक थोड़ी बहुत ठीक कर लेता है, पर बहुत हद तक नहीं भी कर सकता बहुत सारी। और वो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज सिर्फ इतनी हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भगवान से प्रेम की जिसकी होती है, वो उसको बहुत ही तुच्छ लगती है और उसके लिए बहुत ही इजीली अटेनेबल होती है। ये डेफिनेशन है कृष्ण प्रेम की। इसलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रे करते हैं। इसी कारण से हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रे करते हैं। इतनी ज़्यादा एक्सप्लिसिट, इतनी ज़्यादा क्लियर डेफिनेशंस देने की वजह से हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रे करते हैं। और सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु को हम फॉलो कर रहे हैं, ये बोलने से नहीं होता। जैसे उनको फॉलो करने के लिए उनके प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली, उनकी टीचिंग्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और टीचिंग्स को फॉलो करने का मतलब क्या है? जैसे ये जगदानंद पंडित नाम के एक डिवोटी हैं जो उनके ग्रंथ प्रेम विवर्त में बता रहे हैं। और प्रेम विवर्त जो ग्रंथ है, इसकी तारीफ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, अंत्यलीला के 12.154 वर्स में। जगदानंदेर प्रेम विवर्त शुने ये जान, प्रेमेर स्वरूप जाने पाय प्रेम धन। जगदानंद का जो प्रेम विवर्त सुनता है जो व्यक्ति, वो प्रेम के स्वरूप को जान पाता है और उसको प्रेम धन मिलता है। तो प्रेम विवर्त के ही 8.6 के अंदर, वर्स के अंदर जगदानंद जी बताते हैं, चैप्टर 8, जिसका प्राइमरी पर्पस था गिव अप डुप्लिसिटी, कूटनीति 4। तो गौरार आमी मुखे बलिले नाही चाले, गौरार आचार गौरार विचार लैले फल फाले। गौरार आमी मुखे बलिले ना चाले, गौरार आचार गौरार विचार लैले फल फाले। प्रभुपाद ने भी ये, वैसे इसका मीनिंग जो है ये है कि सिर्फ ये बोलना कि मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का हूँ, या मैं उनका फॉलोअर हूँ, या मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, ये सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। गौरार आचार गौरार विचार लैले फल फले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आचरण दिया है और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो विचार हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनका जो कंडक्ट है, उनका आचरण और उनकी टीचिंग्स, इन दोनों को मिला के जो फल होता है, फल यानी कि जो कृष्ण प्रेम का फल होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया जाता है कई डिवोटीज़ के थ्रू कि कृष्ण प्रेम जो होता है ये एक फल के रूप में होता है। और फल के रूप में इस तरीके से होता है कि एक कृष्ण प्रेम जो गुरु होते हैं वो हमारे हार्ट के अंदर कृष्ण प्रेम की सीड देते हैं। और वो सीड देते हैं तो वो सीड उसको श्रवणम और कीर्तनम की विधि से
हमें सींचना होता है, अपने हार्ट को पहले प्लो करना होता है, प्लो करके उसके अंदर से गंदगी निकालनी होती है, और गंदगी जब थोड़ी सी हट जाती है काफ़ी हद तक, तो गुरु हमें सीड देते हैं, और सीड देने के बाद उस सीड पर हमें रेगुलरली पानी, श्रवणम और कीर्तनम का पानी डालना होता है। भक्ति के प्रोसेस में प्राइमरी जो होता है, भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम लेना ऊंचे सुर में, और साथ में भगवान के बारे में लोगों को बताना भी, दैट इज़ ऑल्सो कीर्तनम। तो इस प्रोसेस से उस सीड को सींचना होता है, और वो सीड जो होती है उगती है, और उस सीड से पहले बहुत दो छोटी छोटी सी लीव्स आती हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा, जो कि मटेरियल सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं। और फिर वो पेड़ और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, और वो पेड़ बढ़ते 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 बहुत सारी सीड्स देता है, बहुत सारी, नॉट एग्जैक्टली सीड्स, बहुत सारी और लीव्स देता है, यानी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी देता है। कृष्ण प्रेम जिसके पास होता है उसको सब बाय प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, सिद्धीज मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, जो कामना करो मिल जाती है, जो प्रे करो मिल जाता है। लेकिन वो बाय प्रोडक्ट्स पे भक्त जो होता है वो डेविएट नहीं होता, और ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो सींचता रहता है बिना उस जड़ को उखाड़े। उखड़ती कैसे? भगवान के प्रति अपराध करने से, भगवान के वैष्णवों के प्रति खासकर अपराध करने से उखड़ जाती है। बिना उस जड़ को उखाड़े सींचता रहता है, तो एक बहुत टाइम बाद एक प्रेम का एक फल निकलता है उसमें से, एक ऐसा फल जिसमें ना गुठली होती है, ना उसमें अ, ना उसमें कवरिंग होती है, ना उसका ना उसका एक्सटर्नल कुछ रिजेक्टेबल होता है, ना कुछ इंटरनल रिजेक्टेबल होता है। नॉर्मल फलों में एक्सटर्नली भी रिजेक्टेबल होता है, उनकी कवरिंग होती है, और इंटरनली भी रिजेक्टेबल होता है, गुठली भी होती है। लेकिन एक ऐसा फल निकलता है जिसके अंदर कुछ भी रिजेक्टेबल नहीं है, अंदर से बाहर तक रिलिशेबल फल है। और वो भक्ति का फल हमें कब मिलता है? जब गौरार आचार, गौरार विचार, लैले फल फले। वो भक्ति का फल हमें मिलता है जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आचरण एक्सेप्ट करते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। उससे वो भक्ति का फल जो है वो फलित होता है। तो इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने तो एक लेटर में ऐसा भी कहा हुआ है कि एक डिवोटी को, और कई जीबीसी तक के डिवोटीज़ को भी कहा हुआ है कि अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे देन यू मे फॉल डाउन। ऑब्वियसली ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है, बहुत ही इंटीमेट चीज़ है कि एक गुरु के, उनके पर्सनल शिष्य के डांटने वाले संदर्भ को मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ, बट कि किसी भी लेवल पर गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अगर हम, उनके आचरण और उनकी टीचिंग्स को हम फॉलो करने से चूक जाते हैं, एक प्रमाणिक गुरु के, श्री चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को फॉलो करने से चूक जाते हैं, देन वो जो भक्ति का फल होता है वो फलित नहीं हो पाता। देन यू में फॉल डाउन। फॉल डाउन मीन्स आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे। आप उस रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर पाओगे जिस रिज़ल्ट के लिए ये प्रोसेस बना है। कृष्ण प्रेम के रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर पाओगे जब तक गौरार आचार, गौरार विचार, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करना, और श्री चैतन्य महाप्रभु जिस आचरण को स्थापित कर रहे हैं उस आचरण को फॉलो करना। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट आचरण कि एक छोटा हरिदास ठाकुर जी नाम के व्यक्ति ने एक, मतलब अपोजिट जेंडर को लस्टी विजन से सिर्फ देख लिया था, ग्लैंस कर लिया था। उस ग्लैंस पे महाप्रभु ने बोला कि आई विल रिजेक्ट हिम। ही बेयरिंगली रिजेक्टेड हिम। Obviously, Srila Prabhupada is very merciful on us, ISKCON is very merciful on us, कलयुगा souls, कि इस क्वालिफिकेशन के नज़रिए से देखा जाए तो शायद एक भी व्यक्ति ना मिले, या सिर्फ एक दो ही व्यक्ति मिले जो उनके पर्सनल भेजे हुए पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के और प्रभुपाद के। बट यस, एक लेटर में श्रील प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा था कि यू से माई मर्सी इज देयर, if I say you don't put a razor on your neck, you put it on your neck and you will cut it. So is it my fault? मतलब बहुत सिंपल ही है। दैट श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि एक रेज़र है और रेज़र को अपने गले पे मत लगाओ, और गले पे लगाओगे तो कट जाएगा गला, और आप फिर भी गले पे लगा लेते हो और फिर गला कट जाता है, तो फिर ये मेरी गलती होगी। आप कह रहे हो कि मेरी कृपा है, मेरी कृपा है। मेरी कृपा कहाँ है? गुरु की कृपा कहाँ है? गुरु की कृपा उनके इंस्ट्रक्शंस में है। सो लविंग श्री चैतन्य महाप्रभु मीन्स लविंग कृष्णा।
And loving Krishna means following instructions of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. श्री चैतन्य महाप्रभु मोस्ट रीसेंट इंकारनेशन है और श्रीला प्रभुपाद उनके प्रमाणिक रिप्रेजेंटेटिव इस्कॉन के. सो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करने का मतलब क्या है? श्रीला प्रभुपाद को प्रेम करने का मतलब क्या है? कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है? उनकी टीचिंग्स और उनके आचरण को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना. सो ओके, तो जब हम ये जान लेते हैं ना कि ओके हाँ, जब हमें डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली और एक्सप्लिसिटली पता चल जाती है तो हमें फिर अंदाज़ा लगता है कि अच्छा, मैं तो इतने सालों से सोच रहा था कि शायद मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा. मैं सोच रहा था कि मेरे पास प्रेम है, बट कहाँ प्रेम है मेरे पास? मुझे तो मैं तो भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांगने के लिए जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मांगता हूँ, तो प्रेम कहाँ है मेरे पास? मैं कहाँ भगवान की सेवा के लिए करोड़ों करोड़ों पेन अपनी बॉडी पर या अपनी फिजिकल लेबर पर या अपनी एक्सटेंडेड बॉडी पर, कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज भी भगवान के लिए लगा दूँ, लगाने के लिए रेडी हूँ मैं रेडी? सच में हूँ? मैं नहीं हूँ, इसका मतलब मेरे पास प्रेम नहीं है ऑब्वियसली. सो एक्सप्लिसिटली डेफिनेशन मीन्स एक्सप्लिसिटली क्लियर, टोटली क्लियर. और वो क्लैरिटी यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु इतनी इजी एक्सप्लेनेशन से दे रहे हैं हमें. वो क्लैरिटी क्या है? अपने रिसोर्सेस को, अपनी इंटेलिजेंस को, गौर आचार और गौर विचार को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उससे रिजल्ट ये आएगा कि हम एक ऐसी स्टेज पे पहुँचेंगे और उस स्टेज पे भगवान के लिए पेन लेना बहुत ही आनंददायक लगने लगेगा. जिस तरीके से किसी बिलवेड के लिए पेन लेना किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो भगवान के लिए ऐसा होना चाहिए. श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण के लिए ऐसा होना चाहिए. नरोत्तम दास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए रात दिन रोते थे. उनका पूरा शरीर गोल्डनिश कॉम्प्लेक्शन वाला हो गया था श्री चैतन्य महाप्रभु मेडिटेट करने की वजह से. तो इन रियलिटी जब कोई श्री चैतन्य महाप्रभु मेडिटेट करता है, श्री कृष्ण पर मेडिटेट करता है, बिकॉज दे आर सेम पर्सनैलिटीज़. और श्री चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा कृपालु हैं पर्टिकुलरली क्योंकि वो कलयुग के इंकारनेशन हैं. कृष्ण थोड़े से ज़्यादा क्वालिफिकेशन डिमांडिंग है क्योंकि वो द्वापर युग के इंकारनेशन है. ऑब्वियसली श्री चैतन्य महाप्रभु को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं क्योंकि उनके बारे में सुना नहीं है, बट कृष्ण के बारे में भी तो सुन के ही जाना ना. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी तो सुन के ही जानेंगे ना, उनके बारे में कि वो कौन है, उनकी शिक्षाओं के बारे में जान के. और उनकी शिक्षाएं कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता की शिक्षाओं से अलग नहीं है. ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिटली श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में एस्टैब्लिश करा है. भगवद गीता के एक एक श्लोक को श्री चैतन्य चरितामृत के और श्रीमद् भागवतम के श्लोक से कनेक्ट किया है उन पर्पस के अंदर. श्रील प्रभुपाद ने इतना ज़्यादा जो डीप एक्सप्लेनेशन दिया है, वो डीप एक्सप्लेनेशन क्या है? वो डीप एक्सप्लेनेशन है कि श्रील प्रभुपाद ने, मतलब ऐसा डीप डिस्क्रिप्शन रेयरली ही कहीं मिलता है, और अगर कहीं मिलता भी है तो वो लेटर ऑन श्रील प्रभुपाद के थ्रू कॉपीड ही है, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है. बट रेयरली कहीं मिलता है कि पहले श्लोक देवनागरी स्क्रिप्ट में, यानी कि जो एक्चुअल संस्कृत होती है उसके अंदर, और फिर श्लोक ट्रांसलिट्रेशन की फॉर्म में, और अलग अलग करोड़ तो नहीं बट एटलीस्ट 50 to 60 भाषाओं के अराउंड में है भगवद गीता पब्लिश्ड. तो उन पर्टिकुलर भाषाओं में ट्रांसलिट्रेशन, यानी इंग्लिश में संस्कृत के शब्द कैसे प्रोनाउंस होंगे वो एक्सप्लेनेशन, काफ़ी कुछ व्हाट्सअप जैसी भाषा बट थोड़ी फॉर्मल वे में, ताकि सिंबल्स का भी यूज़ हो और समझ आ जाए कि अ से अलग होता है, स से अलग होता है. इंग्लिश में बहुत सारी कमियां हैं और वो सॉल्व करने के लिए लैटिन के कई सारे सिंबल्स भी प्रभुपाद जी उस ट्रांसलिट्रेशन में लाए. वो ट्रांसलिट्रेशन देना, फिर ट्रांसलेशन देना, फिर ट्रांसलेशन के बाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग देना, फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग के बाद पर्पट देना कि इसको नॉर्मल वर्ल्ड के साथ रिलेट कैसे करेंगे, और पर्पट्स के साथ में, पर्पट्स के ही अंदर में प्रूफ भी देना कि पुराने आचार्यों से स्टडी कैसे अलग नहीं है. इतना डीप डिस्क्रिप्शन और कहीं दिया ही नहीं है किसी ने. कैसे देगा? प्रभुपाद जी इज फॉर श्योर डेफिनेटली एन आचार्य. नो वन कैन डू सच अ डीप डिस्क्रिप्शन because he was born for that purpose.
वाई ही वॉज बॉर्न फॉर दैट पर्पस। प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद के बारे में कई कई जगह पर डिस्क्रिप्शंस आते हैं, कई कई जगहों पर भागवतम में इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद का एक डिस्क्रिप्शन आता है, एक आता है कि श्रील प्रभुपाद इन फ्यूचर श्रीमद् भागवतम विल गो टू वेस्ट, यानी कि पाश्चात्य देशों में श्रीमद् भागवतम जाएगा। ये नारद मुनि जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, जब उनका संवाद चल रहा था। मैं एग्जैक्टली फॉरगेटिंग कि उनका किन से संवाद चल रहा था, बट वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ, भक्ति देवी से संवाद चल रहा था। तो भक्ति देवी जो हैं वो भागवतम के साथ में वो जाएंगी पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, और श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले का ग्रंथ, मिनिमम से मिनिमम भी 3700 साल पुराने मत्स्य पुराण के अंदर भागवतम का डिस्क्रिप्शन आता है। इसका मतलब भागवतम 3700 से ज़्यादा ही साल पुराना है फॉर श्योर, एज अ मैटर ऑफ प्रूफ। अगर कोई सो कॉल्ड साइंटिफिक लोग अगर प्रूफ भी मांगते हैं तो उनके इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, बट स्टिल इतने पुराने भागवतम ने भी प्रेडिक्ट कर लिया कि श्रील प्रभुपाद जैसा एक व्यक्ति आएगा, और वो मतलब फ्यूचर में कैसे ये कोइंसिडेंस कैसे होगा कि एक व्यक्ति जस्ट एक कुछ सालों के टाइम स्पैन में 108 मंदिर खोल लेगा। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? इतना ज़्यादा डीप डिस्क्रिप्शन दे देगा शास्त्रों का, और 3 मेजर बुक्स भगवद गीता, भागवतम एंड श्री चैतन्य चरितामृत। भगवद गीता के 700 श्लोक पे उतना ही डीप डिस्क्रिप्शन, फिर श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों पर, 12 कैंटोज पर, कैंटो के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर इतना ही डीप डिस्क्रिप्शन, और श्री चैतन्य चरितामृत के 11,000 पयार विच इज़ मिक्सड विद बंगाली एंड संस्कृत विद मल्टीपल शास्त्रास, और वो कहाँ से लिए गए हैं उस शास्त्र का भी नाम अपने पर्पस में लिखे हैं। इतना डीप डिस्क्रिप्शन विदाउट बीइंग एम्पावर्ड पर्सनली बाय गॉड, ऐसा नहीं पॉसिबल है ऑब्वियसली। बट खैर, नास्तिकों को तो खैर क्या ही बोला जा सकता है, बट श्रील प्रभुपाद इज श्रील प्रभुपाद, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 1896 में ये प्रिडिक्शन की थी कि सून अपनी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नाम की बुक में, और 1896 में ही प्रभुपाद जी का बर्थ हुआ था। और उन्होंने ये जो अपनी बुक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये मैकमिलन यूनिवर्सिटी को भेजी भी थी, और मैकमिलन यूनिवर्सिटी में एक्चुअली हिजोरनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो इस्कॉन के एक बहुत ही ऊंची पोजीशन पे भी थे, अभी रिसेंटली 2023 में उन्होंने अपना शरीर भी फिजिकली डिपार्ट कर दिया था, बट वो भी मैकमिलन यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे। तो 1896 में ही प्रभुपाद जी का बॉर्न हुआ था। और ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन एक्चुअली ये नित्य सिद्ध वैष्णवास की परंपरा है। जनरली लोग बोलते हैं कि क्यों इस्कॉन में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। नहीं आ सकती क्या? आ सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा 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 नित्य सिद्ध वैष्णवास की एक लीनिएज रहती है, और वो स्पेशल पर्सनालिटीज़ बार बार टाइम टू टाइम आती रहती हैं। उन स्पेशल पर्सनालिटीज़ की एग्जिस्टेंस की वजह से इस्कॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आइडियली तो मटेरियल वर्ल्ड में हर जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती, बट उन स्पेशल पर्सनालिटीज़ की एग्जिस्टेंस की वजह से इस्कॉन में प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेडिक्शन है कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हई बे मोर नाम, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भगवान का नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पर्टिकुलरली फेमस होगा, कृष्ण का नहीं, हई बे मोर नाम यानी श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पर्टिकुलरली फेमस होगा। एज कृष्णा पीपल विल एक्सेप्ट श्री चैतन्य महाप्रभु। शास्त्रों ने तो एक्सेप्ट किया ही हुआ है, लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें लोगों की गलती हुई ना। बट ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। तो अगर हम समराइज़ कर सकते हैं तो हम एम ऑफ लाइफ ढूंढ रहे थे, एंड एम ऑफ लाइफ के अंदर हम ये देख रहे थे कि एम हमारी लाइफ का होना क्या चाहिए। छोटा सा डिस्कशन पहले ये लिया कि एम ऑफ लाइफ हमें पता कैसे चल रहा है, शास्त्रों से चल रहा है। शास्त्रों के अंदर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, लाइफ साइकिल बताई हुई है, ओल्ड एज और डिजीज़ की, और उससे बाहर निकलना एक बहुत ही ज़्यादा मेजर बंडल ऑफ आचार्यस हैं, बहुत ज़्यादा मेजर बंडल ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं जो उससे बाहर निकलने को ही शास्त्रों का परम एम बताती हैं। उसके अलावा शास्त्र बहुत कुछ देते हैं, बट जो शास्त्र परम एम या प्राइमरी गोल बताते हैं
वो हमें लिबरेशन बताते हैं, मुक्ति या मोक्ष बताते हैं। लेकिन बहुत सारे आचार्यस लेटर ऑन जो है वैसे ऐसा देते हैं, लेकिन लेटर ऑन भी श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली जो प्रे कर रहे हैं वो प्रे कर रहे हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम। तो उनका मत जो है वो अलग कैसे हो जा रहा है। और श्रीला प्रभुपाद जी का मत जो है वो अगेन कुछ कुछ ऐसा सिमिलर ही है कि शास्त्रों का गोल जो है वो है मुक्ति या बैक टू गॉड हेड या भगवान के धाम वापस जाना, एक ऐसी जगह पर वापस जाना जहाँ कृष्ण नाम का एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता है पर्सनली, और वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करा था और वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। और ये पर्सनली इन्हीं स्पिरिचुअल सेंसेस जब भगवान की सेवा करने से गिफ्ट मिलेंगे तो हम यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि यहाँ पर जो विग्रह स्वरूप में जो डीटीज़ हैं, जिनको कई बार कुछ मूर्ख लोग मूर्ति बोल देते हैं मगर वो मूर्ख ही होते हैं, तो वो डीटीज़ भी साक्षात कृष्ण ही हैं और वो भी इंटरैक्ट करती हैं, वो भी इधर उधर देखती हैं, वो भी लोगों पर अपनी ग्लैंस करती हैं, वो अपनी ग्लैंस की डायरेक्शन चेंज करती हैं, क्वालिफाइड लोगों से बात करती हैं, वो भी रेसिप्रोकेट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो वो डीटीज़ अब ओके, तो शास्त्रों का गोल लिबरेशन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है सॉल्व कैसे होता था, ये हार्मोनाइज कैसे होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के अंदर ये कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जन्मनि जन्मनि ईश्वर, और कई आचार्य कह रहे हैं कि हाँ मुक्ति हमारा गोल है या जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना हमारा गोल है। तो इसका सामंजस्य ये निकलता है, हार्मोनाइजेशन ये निकलता है कि स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि इंटेंशन वाइज ही हम प्रेयर्स करते हैं, और इंटेंशन ये रहनी चाहिए कि मुझे ना धन की इच्छा है, ना स्त्री की इच्छा है, ना और किसी चीज़ को भोगने की इच्छा है। मेरी इंटेंशन हमेशा यही है कि मैं भगवान अहेतुकी प्यार करूँ आपसे। रियल प्यार जो होता है ना वो अहेतुकी ही होता है। अहेतुकी मतलब बिना किसी कारण का प्यार करूँ भगवान मैं आपसे। रियल प्रेम जो होता है ना, प्रेम बिजनेस डीलिंग नहीं है ना। मैं थोड़ी बिजनेस करने आया हूँ यहाँ कि भगवान मुझे ये दे दो इसीलिए मैं आपसे ये प्रे कर लूँगा। दैट्स बिजनेस, दैट्स नॉट लव। श्री चैतन्य महाप्रभु हैज़ कम टू गिव अस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, द लव ऑफ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। तो फिर हम इस चीज़ पे रियलाइज़ होते हैं कि हाँ, लव ऑफ गॉडेड जो है, हमारी इंटेंशन ये रहनी चाहिए कि हमारा गोल है लव ऑफ गॉडेड, और जो हमारा थ्रेशोल्ड वाला एम है उसमें एम, वो वाला एम ऑटोमेटिकली लिबरेशन जो है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि वो भी हमारा एम है कि लिबरेशन हमें मिले, लेकिन वो थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा अगर हमें लव ऑफ गॉडेड मिल जाता है तब। तो फिर लव ऑफ गॉड को हम डेफिनेशन करते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अलग अलग आचार्य से हमने डेफिनेशन रीड करी, वल्लभाचार्य की डेफिनेशन रीड करी, सनातन गोस्वामी की डेफिनेशन रीड करी, और देन श्री चैतन्य महाप्रभु किस डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं वो देखा, और जगदानंद पंडित क्या डेफिनेशन दे रहे हैं ये देखा। तो ये डेफिनेशंस थी कि वल्लभाचार्य डिफाइन कर रहे हैं कि वो स्टेट जिसमें मैं कभी भी ना भूलूं, हमेशा याद रहे कि भगवान मुझे हमेशा याद रख रहे हैं। मीन्स आई एम ऑलवेज कॉन्शियस दैट गॉड इज कॉन्शियस एंड गॉड इज कॉन्शियस ऑफ मी। कृष्ण इज अ पर्सन एंड दैट पर्सन is always thinking of me and always loving me. Such a great personality he is. कितना प्यार करने वाला व्यक्ति है ना, हमेशा मेरे बारे में सोचता है। किसी भी व्यक्ति को हम इतना अफेक्शन देंगे ना कि हमेशा मेरे बारे में सोचता है ना, कितना प्यार करता है मुझसे, तो भगवान से ज़्यादा मेरे बारे में और कोई नहीं सोच रहा है। ये स्टेज तक पहुंचना, दैट इज़ लव ऑफ गॉड। और महाप्रभु की डेफिनेशन है हृदय चित्ती वाष्णेय। भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के लिए हृदय का पिघल जाना, यानी अभी मेरा हृदय जो है पत्थर जैसा है, वो भगवान के लिए पिघल नहीं रहा है। तो वो कब आएगा कि मेरी इंटेंस डिज़ायर होगी कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण के बिना मैं जीने के बारे में सोच भी ना पाऊँ, जी भी ना पाऊँ। और वो कब दिन आएगा जब हर सेकंड मैं उनको इंटेंसली रिमेंबर कर पाऊँ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा हृदय कब कृष्ण के लिए मेल्ट होगा, इस तरीके से। और सनातन गोस्वामी की बृहद भागवतामृत की जो डेफिनेशन है वो देखिए कि जब हम भगवान के सेवा में होने वाले इंटेंस से इंटेंस पेन को भी रेलिश करेंगे, तो रेलिशमेंट
वो रिलिशमेंट पेन, वो पेन में मिलने वाली रिलिशमेंट, सेवा के थ्रू पेन में मिलने वाली रिलिशमेंट, दैट इज़ लव। ये श्री चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के चैप्टर 20 के अंदर भी श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के लास्ट कुछ श्लोकास में बोल रहे हैं कि श्री शिक्षाष्टकम की कमेंट्री भी दी है, शिक्षाष्टकम के श्लोकास को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के चैप्टर 20 के अंदर, कि मोरे जदि दिए दुख तोमे जदि पाए सुख, सेई सुख मोर सेई दुख मोर सुख है। मोरे जदि दिए दुख तुम जदि पाय सुख, सेई दुख मोर सुख है। मुझे अगर दुख देने से आपको सुख मिलता है ना भगवान, तो वो दुख में ही मेरा सुख है। दैट पेन इज माई हैप्पीनेस। तो एंग्जाइटी लेना, भगवान के लिए पेन लेना और उस पेन लेने में ही आनंद मिलना, मेंटल एंग्जाइटी, फिजिकल एंग्जाइटी, हर टाइप की एंग्जाइटी लेना और उस एंग्जाइटी में भी आनंद मिलना, दैट इज लव। और इतनी क्लियर डेफिनेशंस की वजह से हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रे करते हैं। ऑब्वियसली हाँ, जगदानंद पंडित जी की डेफिनेशन रहेगी प्रेम विवर्त की, जिसमें वो चैतन्य चरितामृत नहीं, प्रेम विवर्त के 8.6 के अंदर चैप्टर 8 में कह रहे हैं कि गौरार आमी मुखे बलेले नाही चले, गौरार आचार गौरार विचार लैले फल फले। प्रेम का जो, कृष्ण प्रेम का जो फल है वो फलित कैसे होगा? फल जो है वो फलित होगा गौरार आचार और गौरार विचार से, चैतन्य महाप्रभु के आचरण को फॉलो करने से और चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो करने से। टीचिंग्स में टीचिंग्स का प्रचार करना भी होता है और साथ में टीचिंग्स का आचरण करना भी होता है, दोनों ही, और उनका ही विचार रखना और किसी चीज़ के बारे में सोचना भी ना, एक तरीके से। इसी चीज़ को कृष्ण प्रेम जगदानंद पंडित जी की डेफिनेशन के नज़रिए से अगर हम देखें तो। और अब and that's it, we can just end it and for sure भगवान जो है हमें देख रहे हैं, हमारी सेवा को एक्सेप्ट भी करते हैं। हमारी सेवा में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, तब भी एक्सेप्ट करते हैं। मगर रियल जो काइंड ऑफ एक टर्म आती है, दैट इज़ भगवान से प्रेम करने का मतलब होता है एक कृति साध्य भवेत साध्य, भावस्य शुद्धि। मतलब कृष्ण मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति से कहते हैं ना, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो कृति साध्य भवेत साध्य, तो उस व्यक्ति के लिए करने का प्रयास करना और करना भी, एक्शंस में उतारना भगवान के लिए। ऑब्वियसली इंटेंशन, लव जो होता है वो इंटेंशन की ही चीज़ होती है, वो हार्ट की ही चीज़ होती है। लव इज प्योरेस्ट इंटेंशन टू सर्व कृष्णा ओनली इन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, बट साथ में एक्शंस में भी होना चाहिए। तो भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जब हम ये कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है विच इज़ वेरी डीप, एंड दैट डीप कंसेप्ट इज़ कि जब हम भक्ति में आते हैं तो एक्चुअली हमारी एक जर्नी नहीं होती है, हमारी दो जर्नीज़ होती हैं। एक इंटरनल जर्नी होती है और एक एक्सटर्नल जर्नी होती है। एक्सटर्नल जर्नी तो होती है कि हम सारी सेवाएं कर रहे हैं, भक्ति के प्रोसेस का पालन कर रहे हैं। एक इंटरनल जर्नी भी होती है, और वो इंटरनल जर्नी होती है कि वो सेवा हम किस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं और क्या एग्जैक्ट वैसी ही कॉन्शियसनेस में कर पा रहे हैं जिससे उस सेवा का बेस्ट इंटरनल आउटपुट यानी हार्ट मेल्टिंग आउटपुट भी आएगा, हार्ट क्लीनिंग आउटपुट भी आएगा, आनंदाम्बुधि वर्धनम भी उसमें एक्सपीरियंस हो पाएगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम के साथ साथ भगवान की संतुष्टि और साथ में हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस भी अनलॉक होंगे एक तरीके से, यूँ में से कि स्पिरिचुअल चीज़ों का और डीप विजन मिल पाएगा जब हम चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। तो वो हो रहा है या नहीं। तो एक ये है इंटरनल जर्नी और दूसरी है एक्सटर्नल जर्नी। जब हम, तो कई लोग जो होते हैं वो जो डेविएट हो जाते हैं वो होते हैं
कि वो या तो इंटरनल जर्नी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख लेते हैं या एक्सटर्नल जर्नी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख लेते हैं। जब एक्सटर्नल जर्नी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख लेते हैं तो वो लोग सेवाओं में बिजी हो जाते हैं और चैंटिंग को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। आसान शब्दों में कि चैंटिंग की क्वालिटी ये मेजर नहीं कर पाते हैं कि क्या हर दिन इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा तो नहीं है मैं सालों साल बस करता तो जा रहा हूँ मगर ना हार्ट चेंज हो रहा है। प्रोसेस किस लिए था? प्रोसेस तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था ना। हार्ट चेंज नहीं हो पा रहा है लेकिन, तो फिर प्रोसेस को करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो कई लोग, तो ऐसे लोग फिर कहते हैं कि हमें 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए इस्कॉन में, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा नहीं हो पाए। वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इंटरनल जर्नी पे काम नहीं कर पाए, चैंटिंग की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में एफर्ट नहीं डाल पाए। इंटरनल जर्नी वो है चैंटिंग की क्वालिटी, और एक्सटर्नल जर्नी है, एक्सटर्नल जर्नी का मोस्ट एक्सप्लिसिट फॉर्म है भगवान में मन लगना। मगर मन इस नज़रिए से लगना कि वी नीड टू प्लान फॉर कृष्णा, वी नीड टू प्लान फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु, कि हम उनकी सेवा एग्जैक्टली कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग करना। तो इंटरनल जर्नी और एक्सटर्नल जर्नी साथ साथ चलनी चाहिए। जब ये दोनों साथ साथ चलेंगी ना, प्लानिंग और ऑब्वियसली प्लानिंग पे इम्प्लीमेंटेशन भी, लाइक से भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में लोग कहते थे कि हिज प्लानिंग इज़ सो परफेक्ट, लाइक कि उनका एक एक सेकेंड प्लान्ड होता था कि वो अगले दिन क्या करेंगे, और लोग उनको आके देखते थे कि अच्छा भक्ति विनोद ठाकुर आ गए ना, इसका मतलब अगर वो ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं इसका मतलब 8:10 हो गए हैं। 8:10 मतलब उनके ब्रेकफास्ट करने का टाइम। घड़ी देखने की बजाय वो भक्ति विनोद ठाकुर जी को आके देखते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज सो एक्सप्लिसिट इन हिज प्लानिंग। उनकी पूरी क्लैरिटी होती थी कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एंड उसके बाद क्या होगा। कई बार ऐसा भी होता है डेफिनेटली कि भगवान की बहुत सारी खुद की भी प्लानिंग होती है, मगर मेजरली भगवान यही चाहते हैं कि हम प्लान करें। और भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम प्लान करें? क्योंकि भगवान हमें क्रेडिट देना चाहते हैं। भगवान खुद को क्रेडिट लेना पसंद नहीं है, भगवान हमें क्रेडिट देना चाहते हैं कि हमने सेवा की, और उस क्रेडिट को हमें देकर फिर वो हमें ही ग्लोरीफाई करते हैं। कितने प्यारे हैं ना। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये दोनों वर्ड साथ साथ चलने चाहिए। यानी इंटरनल यानी क्या, चैंटिंग में सच में क्वालिटी बढ़ रही है, मेरी हर सेवा जो मैं कर रहा हूँ, हर एक एफर्ट जो मैं कर रहा हूँ, पूरे दिन का एक एक सेकंड जो मेरा जा रहा है वो तो चैंटिंग के लिए है वास्तव में। तो क्या सच में अगले दिन, पिछले दिन से चैंटिंग की बेटर क्वालिटी हुई या नहीं हुई? तो नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और उस रिसोर्स को समझ कर फिर एग्जैक्टली उसको करेक्ट करना कि क्यों नहीं हुई। दिस इज इंटरनल ग्रोथ। एंड एक्सटर्नल ग्रोथ refers to planning, continuous planning, कि एक्सटर्नल ग्रोथ सिस्टमैटिक प्लानिंग कि आगे मुझे क्या करना है भगवान की सेवा के लिए। और इवन मटेरियली भी कोई ग्रो करता है तो सिस्टमैटिक प्लानिंग से ही ग्रो करता है ना, राइट। सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड इंटेंडेड एक्शंस फॉर ओबेइंग दैट प्लान। उस प्लान पर स्पेसिफिकली मेजरेबल प्लान हो और मेजरेबल प्लान पे खरा उतरना। तो एक्सटर्नल ग्रोथ भी होगी उससे और इंटरनल ग्रोथ भी होगी, और जब ये दोनों ग्रोथ हो पाती हैं देन वी एक्चुअली आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, अगर कोई सिर्फ इंटरनल ग्रोथ करता है देन ही काइंड ऑफ बिकम्स सेंटिमेंटल, बिकॉज or at least even if at least people will majorly consider him sentimental only, because what will happen with that person, that he will either leave ISKCON, या तो ISKCON जैसी इतनी ग्रेट फिलोसफी प्रोवाइड करने वाले लोगों को छोड़ देगा। बहुत सारी ग्रेट सेल्फ रियलाइज सोल्स के एग्जिस्ट करने के बाद में भी, राधा गोविंद स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, खैर वो तो अभी नहीं है, जयप्रकाश स्वामी महाराज, और and multiple personalities in the past also, Srila Prabhupada, Bhakti Vinod Thakur ji, but they are also actually equally present। जो लोग उनकी ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी पर्सन की ग्लोरिफिकेशन सुनकर हृदय की शुद्धि कैसे हो सकती है।
इसका मतलब वो पर्सन, मतलब उस पर्सन की ग्लोरिफिकेशन के अंदर कुछ मैजिक है ना। मेरा हृदय क्यों शुद्ध हो रहा है, मेरे हार्ट से लस्ट, एनवी, ये सारी गंदगी चीज़ें क्यों चली जा रही हैं अगर मैं श्रील प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन सुन रहा हूँ तो? क्यों जा रही हैं यार? इसका मतलब वो पर्सन स्पेशल है ना, हर किसी की ग्लोरिफिकेशन सुन के तो नहीं जाती। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो